जी बेटा, किसी किसी ने किसको टू डायमेंशनल एरे के प्रोग्राम या इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन है आपको तो यू कैन आस्क एंड वी विल स्टार्ट दिस टू डायमेंशनल एरे। किसी को कोई क्वेश्चन है कल या प्रीवियस जो हमने इसका एरे का चैप्टर स्टार्ट किया तो ही और शी में आस्क questions regarding this array chapter. We started yesterday two-dimensional array. We talked about this topic, overview of two-dimensional array. ठीक है कि हमारे पास टू डायमेंशनल एरे जो है उसमें हम जब किसी भी टू डायमेंशनल एरे कह लें या आप एक मैट्रिक्स कह लें, एक मैट्रिक्स जो है तो उसमें जब भी हमने किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम उसके लिए दो इंडिसेस चाहिए, एक रो और एक कॉलम। जबकि हमारे पास जो एक सिंगल डायमेंशन, बोलना बेटा। सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, जी सर अब हो रही है। ठीक है। हम कल बात कर रहे थे टू डायमेंशनल एरेज के बारे में। तो आप में से जिस स्टूडेंट को टू डायमेंशनल एरेज या वन डायमेंशनल एरे जो है उसके अंदर जो हम इससे पहले प्रोग्राम्स बात की हमने 7.9 तक हमने कल मैंने आपसे कहा था कि इफ यू हैड क्वेश्चन तो यू कैन आस्क एंड देन वी स्टार्टेड विद दिस टू डायमेंशनल एरे एंड वी टॉक्ड अबाउट आई थिंक 20 to 30 minutes or maybe less. I gave you overview about this two-dimensional array. So now I would like to answer your questions if you have any from one-dimensional array or two-dimensional array. I will start with two-dimensional array program and we'll talk about that program and this is two-dimensional array. Then there are some ways to initialize, how we can initialize two-dimensional arrays. Okay. These are 2 to 3 programs and we will talk about them. And then this is one example program जो कि एक two-dimensional array को use कर रहा है for a simpler logic and it is a bit bigger piece of code. आप देख सकते हैं कि almost 2 pages के 1.5 पेज है। इसी तरह 7.18 है, this is once again almost 1 page 7.19। इनमें से हम कुछ एक दो प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे and then it comes multi-dimensional arrays when you are going to have 3 dimensions. You can go for n dimensions but they are the same. यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल भी देख लेंगे 3 डायमेंशनल एरे की एंड देन वी विल स्टॉप। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस 2 डायमेंशनल एरेज एंड डिस्कसिंग different example programs about the 2 dimensional array, I would like to answer your questions if you have any about 1 dimension array and 2 dimension array or 1 dimensional array initialization, etc. If you have any questions, please ask. Otherwise, I will start with the 2 dimensional array. If there are no questions, so I will talk about this 2 dimensional array. मैं इसका एक प्रोग्राम पहले रन करता हूँ फिर ताकि आपको उसकी समझ आ सके ज़्यादा। Then we will once again talk about these 2 dimensional arrays and of course उसकी जो इसके नेक्स्ट जो प्रोग्रामर्स की कुछ लॉजिक है। यहाँ पे उन्होंने जस्ट उसको
इनपुट और आउटपुट किया है। हम एक एग्जांपल जो प्रोग्राम है उसको रन कर लेते हैं। तो इनपुट आउटपुट करने के लिए एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा बोलो। सर जो स्लैश होती है, एक तो बैक स्लैश होती है ना, एक फ्रंट होती है, वो जो अगर 2 बार यूज़ करें तो वो किस लिए यूज़ करेंगे? यहाँ पे 7.6 में यूज़ हुई है। अच्छा मैं देख लेता हूँ 7.6। ये है जो ये फॉरवर्ड स्लैश है डबल, ये उसके कमेंट्स के लिए, मतलब ये जो लिखा है ना स्टोर द नंबर्स इन द एरे, ये कमेंट है। इट इज टेलिंग के ये जो हमारी ये लूप है, ये 4 यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। ये क्या कर रही है, ये एरे के अंदर, एरेज के अंदर डाटा स्टोर कर रही है। यहाँ पे वो सिंपल वैल्यू है, यहाँ पे उसका स्क्वायर है, यहाँ पे उसका क्यूब है, ठीक है, और ये सम है। तो ये उसमें लिखा है स्टोर द नंबर्स इन द एरेज, मतलब ये आपको बता रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग है। और ये जो स्टेटमेंट है ये बता रही है कि इस प्रोग्राम में क्या होगा। इसी तरीके से हर प्रोग्राम से पहले उसकी स्टेटमेंट दी हुई है। डबल जब आप ये स्लैश यूज करते हैं तो इट विल मेक these characters in this line comments, मतलब ये कि these are not considered as the part of program. If you are required to use multiple lines as क्या कहते हैं उसे comments, so then you will use the other syntax, other way, that is using forward slash and स्टैटिक। मतलब आप ये स्टैटिक यूज करेंगे, यहाँ से आपने ये इसके आगे जब जो भी चीज़ है जहाँ तक भी है वो कमेंट बन जाएगा जब तक कि ये वाला सिंबल उससे नहीं मिल जाता। फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक टिल स्टैटिक फॉरवर्ड स्लैश, एवरी करेक्टर इन बिटवीन दीज जो कह लें कि विल बी कंसिडर्ड एज कमेंट एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ प्रोग्राम। आप ये यूज करते हैं जब आपने मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है। जब सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो आप उसके स्टार्ट में जो हम बात कर रहे थे कि हम एक एग्जांपल प्रोग्राम जो है वो रन करते हैं, ठीक है। ये हम मिल जाता है स्क्रीन फिर हम चेंज कर लेते हैं। सर कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम वेटिंग में हैं, सर को कहीं ऐड कर लें। मैंने कर लिया ऐड बेटा। नहीं ठीक है, थैंक यू सर। हम यहाँ पे एक प्रोग्राम रन करते हैं, बनाते हैं पहले, जिसमें 2 डायमेंशन एरे जो है वो हम यूज कर सकें। इस तरह से हम include iString void name यहाँ पे हम एक एरे जो है बना लेते हैं 2 डायमेंशन का, लेट से 3 स्लॉट्स का एरे बना लेते हैं। जरूरी है कि सेम का ही बनाना है, 3 का ही बनाना है? नहीं, आप मतलब ये 1 3 का बना लो, 2 3 का बना लो, कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपने 2 3 का बना लिया, ठीक है। अब मैं वही 2 फॉर लूप फॉर इंटीजर। अब ये आप इसको अगर इस लिहाज से समझेंगे तो दैट विल बी वेरी इजी कि ये आपकी
एक मैट्रिक्स कह लें, अब जो आप इसको कहते थे कॉलम कहते थे या मैट्रिक्स कहते थे, कि जो कि एक मैट्रिक्स है 2 by 3 की, 2 रोज 3 कॉलम, ठीक है। तो अब आपने जो 2 रोज 3 कॉलम को कैसे एक्सेस करना है, आपने उसके रो और कॉलम इंडेक्स के साथ। फर्क सिर्फ ये है कि ये जो है वो स्टार्ट होगा 0 से, और जो आपकी जो वैल्यू है उसकी एग्जैक्ट नंबर है उससे एक कम लग जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले हम रो नंबर लेने हैं, उसके बाद हम कॉलम नंबर लेंगे और फिर उसके ज़रिए से उसको एक्सेस करेंगे। जे लेस देन 3 कर देते हैं, जे प्लस प्लस, और यहाँ जो है हम इसमें कर सकते हैं सेमीकोलन मिसिंग है, जस्ट फॉर सर क्लियर क्लैरिटी। स्क्रीन भी आता है, जी बेटा, क्लियर स्क्रीन ऊपर। हाँ जी, वो भी कर ले। क्लियर स्क्रीन जो है वो सिंथेटिकली ज़रूरी नहीं है, सिंथेटिकली, लेकिन ये है कि आपने अगर वो स्क्रीन क्लियर करनी है तो देन यू आर रिक्वायर्ड टू पुट दिस। अच्छा, हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट एंटर वैल्यू इन एरे, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको जरा सोफिस्टिकेटेड बनाना चाहें तो ऐड हम लिख सकते हैं जी, ऐड क्या इसका है जी, रो हमारे पास आई है, और स्पेस दे लें ताकि ज़रा अच्छा लगे, वो आई एंड कॉलम के, ठीक है जी। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, लेट्स से स्टॉप हेयर एंड देन सी इन कर लेंगे, ARIJ। अब ये हमने क्या किया, ये सी इन कर रहे हैं, और ताकि इसको जरा ये एक होगी क्लोज करने के लिए, ये दूसरी फॉर लूप क्लोज कर ली। अब मैं ये इसको कॉपी कर लेता हूँ इन ऑर्डर टू मेक इट अ बिट मोर कह लें कि इजी टू राइट फॉर मी। कंट्रोल इंसर्ट है मेरा ख्याल, यहाँ पे कमांड कॉपी करने की कंट्रोल इंसर्ट है, और पेस्ट करने की है शिफ्ट इंसर्ट। शिफ्ट इंसर्ट है जिसकी कमांड पेस्ट करने की, मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको, अब चूंकि मैंने उसको जस्ट डिस्प्ले ही करवाना है तो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, एक ये वो नेस्टेड ही है, तो यहाँ पे मैं कह दूंगा नाउ, मैं यहाँ पे एंटर की जगह कहता हूँ वैल्यू इन द एरे एट, या इसको सिंपली मैं इस तरह से भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ, एरे ये इसका कॉलम की वैल्यू दे देगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ एरे जी। इसको अब आप तमाम की वैल्यूज एक लाइन में आ जाएंगी, हम इसको रो वाइज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, बट लेट्स सी फर्स्ट वी कंपाइल एंड रन इट। सेव करेंगे पहले इसको, 2 डायमेंशन एरे, ठीक है जी। कंपाइल किया हमने से, एक एरर आ गया, इंट आई 0 कहता मल्टीपल डिक्लेरेशन है, तो हम इसको लेट्स से आई कर देते हैं, इसका भी है, इसका आ जाएगा, इसको भी जे कर देते हैं। अब क्या कहता है अनडिफाइंड सिंबल, जे, तो इसको हम इंटीजर दे देते हैं, ठीक है। लेट्स सी, अच्छा जी, मैं इसको कंपाइल करता हूँ। वो कहता है एंटर वैल्यू इन एरे एट रो 0 एंड कॉलम 0। 1 मैंने एंटर किया, फिर कॉलम 2 में 2 एंटर किया, फिर कॉलम 3 में 3 एंटर किया, फिर ये रो 1 हो गई, कॉलम 0 हो गया। मैंने लेट्स से 4 एंटर किया, 5 एंटर किया, 6 एंटर किया, एंड अब उसने मुझे वो एक ही लाइन में शो कर दिया। मैं इसको जरा बेहतर तरीके से शो करवाता हूँ।
ताकि वो उसको मैं इसके अंदर एंड लाइन कर दूंगा तो ये अब डिफरेंट लाइंस के डिफरेंट लाइन में आ जाएंगे। ठीक है जी, F2 कर दिया हमने इसे, इसको कंपाइल किया, रन किया, 1 2 3 4 5 6। अब ये मुझे वो उसने अलग लाइन में दे दिए। तो एक पे ये आपको नजर आ रहा है कि 0 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब मैं इसको रो वाइज अगर डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो मैं इसको क्या करूँगा जी कि ये मैं अभी यूज कर लेता हूँ कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे कि जब ये एक दफा ये जो है ये मैं जो सिलेक्ट किया ये एक रो प्रिंट करता है। जब पूरी रो प्रिंट हो जाए तो मैं कहता हूँ कि आप एंड लाइन जो है वो एक इंसर्ट कर दें ताकि नेक्स्ट रो जो है वो नेक्स्ट कॉलम पे आए। इसके अंदर जस्ट स्पेस दे दें, स्पेस दे दें या कोमा दे के दे दें। ठीक है, तो अब ये क्या है कि मेरे पास स्पेस जो है स्पेसिस के साथ वो डिस्प्ले हो जाएगा और एंड लाइन आ जाएगी। 1 2 3 ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास उसने पहली दूसरी से पहली रो दूसरी रो। अब मैं इसको डिस्प्ले इसकी बजाय मैं किसी और तरीके से अगर करवा लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि रो है, ये ith रो है, यहाँ पे मैं इसको लेट्स से स्पेस दे देता हूँ। रो 1 इसको कंपाइल करते हैं तो ये हमारे पास वो बेहतर तरीके से शो 1 2 3 4 5 6। अब ये उसने दे दिया कि रो बल्कि 0 0 के दे रहा है, हम इसको यहाँ इसको और बेहतर कर देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से इसको डिस्प्ले करे। बल्कि ये रो 0 दे रहा है वो दे ही नहीं रहा। इसको हम करते हैं कट करना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट डेल किया इसको हमने, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया एक दफा, शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट किया। ठीक है, ये बता देगा कि ये रो 1 है। उसके बाद हम यहाँ पे रो 1 जो है उसको डिस्प्ले करवा देते हैं, सी आउट KRIJ। ठीक है जी, और इसके बाद वो एक कोमा डाल देंगे ताकि वो बेहतर तरीके से हो जाए। और इसको मेरा ख्याल है कि दैट शुड बी फाइन नाउ, यस शुड बी फाइन नाउ। और रो 1 रो 2 कर देगा ये 1 2 3 4 5 6। अब ये रो 1 जो 0 जो है उसने 1 2 3 कर दी जो रो 1 है, और जो रो 2 है उसने रो 1 शो किया वो 4 5 6। इसको अब मजीद बेहतर करना चाहते हैं आप इसको i+1 कर दें तो ये आपका 0+1 हो जाएगा। मतलब अब ये 1 2 रो शो करेगा 1 2 3 4 5 6। रो 1 के अंदर 1 2 3 है और रो 2 के अंदर 4 5 6। ये एक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, आप इसको और इसको जरा बेहतर करना चाहते हैं, आप कहते हैं स्पेसेस मुझे अच्छी नहीं लग रही और यहाँ पे इसका थोड़ी स्पेस ये दे दे तो अब ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 2 3 4 5 6। अभी आपको रोज जो है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको जो आउटपुट है मकसद क्या है कि अब आप दो इंडेक्सेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, दो इंडेक्सेस यूज कर रहे हैं और ये हम पहली जो आउटर लूप है ये लगा रहे हैं रो के लिए। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर रो इंडेक्सेस। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर कॉलम इंडेक्स। ठीक है,
सही। ये मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वो यूज कर रहे हैं 2 डायमेंशनल एरेज। ये जो पहला हमारे पास इंडेक्स होता है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है हमने, ये हम यूज करते हैं रो के लिए और ये कॉलम के लिए दूसरा इंडेक्स। ठीक है जी। जैसे कि ये हमारे पास जो आई काउंटर हमने यूज किया, ये 0 से लेके जो 1 तक है हमारे पास रोज के लिए, और ये 0 से लेके 2 तक, 0 1 2 3 कॉलम्स और 2 रोज हैं। पहली जो हमारे पास 2 नेस्टेड लूप्स हैं, इसमें हमने उसको इनपुट किया है एरे के अंदर, और जो दूसरी हमारे पास जो लूप्स हैं नेस्टेड लूप्स, इसमें हमने उसको आउटपुट किया है। सर जी, क्वेश्चन था। जी प्लीज। सर जी, ये पूछना था, जहाँ पे हमने ये एरे लिखा हुआ है 2, इंडेक्स 2 दिया हुआ है जहाँ पे इंट में डिक्लेयर करने पे, अगर हम आई लेस देन 2 की जगह पे इज इक्वल टू और लेस देन लिखे तो फिर सिंटैक्स एरर आएगा इसका? सिंटैक्स एरर तो मेरा ख्याल नहीं आएगा, लेकिन वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि लेस देन 2 जो है ना वो बनता नहीं इसका 1 2 3 4 -1 यानी कि फिर खत्म हो जाएगा इस तरह। 7। और ये उसमें डिस्प्ले हमने 1 2 3 4 5 6 किए हैं, 7 8 9। अब उसने इनपुट जो है वो 3 रोज के लिए किया है, वो हम नीचे 2 के लिए कर रहे हैं। ये गार्बेज है, एक्चुअली हमने डिक्लेयर 2 का किया है, तो बाकी ये जो वैल्यूज इसमें आई हैं आउटपुट के अंदर, ये गार्बेज हैं। ये अगर आप इसको, ये कंपाइलर अगर प्रॉब्लम नहीं दे रहा, ये हम आउटपुट विंडोज की देख लेते हैं। ये देखिए 3 दफा इनपुट किया उसने, 0 जो है फर्स्ट रो के लिए, 1 सेकंड रो के लिए और 2 थर्ड रो के लिए, 3 रोज के लिए इनपुट किया है, जबकि हमारे पास जो स्पेस एलोकेट हुई है वो 2 रोज की है। ये एक इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म किया है इस टर्बो सी के कंपाइलर ने। टर्बो सी जो कंपाइलर है, इट इज नॉट अ वेरी मच गुड कंपाइलर इन दिस सेंस। ये जो रूल्स है कह लें के हैं, उसको हमने एलोकेट 2 रोज की है, लेकिन 3 के लिए कर रहा है। लेकिन जब आप कहीं और करेंगे, किसी और कह लें कि प्रोग्राम बना के किसी को दे देंगे, तो ये वजह जो है ये आपके प्रोग्राम के क्रैश करने की बन सकती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कहीं खाली जगह है, आप उसके ऊपर अपना कोई मकान बना लें, कमरा बना लें। अगर तो खाली जगह जो है उसका मालिक नहीं पूछता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि अगर खाली जगह जो है उसका कोई मालिक है, तो वो आपका मकान बनाया हुआ जगह बनाई हुई तोड़ देगा, एग्जैक्टली इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज यू आर टेकिंग रिस्क्स while performing these illegal tasks। ठीक है जी। क्वेश्चन करना चाह रहे थे आप? जी सर जी, डेव सी प्लस प्लस है, उसमें एक तो एरर आ रहा है कभी, तो कभी जो है वो इनपुट ज्यादा ले रहा है, ये 2 इशू आ रहे हैं। ये इलीगल है ना, आप इसको लेस देन इक्वल टू 2 करेंगे ना, इट मीन्स कि आपने जगह कम ऑक्यूपाई की है और एक्सेस आप ज्यादा कर रहे हैं एरे की। इसके अंदर आपने जगह कम ऑक्यूपाई की है, एक्सेस ज्यादा कर रहे हैं, तो दिस कैन बी ए प्रॉब्लम। जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं बन रहा, लेकिन अगर आपने ये एक प्रोग्राम बना, ये आपका एक छोटा सा हिस्सा है एक बहुत बड़े प्रोग्राम का, इट विल ब्रिंग नाइटमेयर्स टू यू, क्योंकि अब आपको पता ही नहीं एरर कहाँ पे आ रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है। वो डिबग करना एक अजाब होता है। इसलिए जितना आपने एरे जो है स्पेस एलोकेट की है, उतनी ही स्पेस आप जो है वो यूज करेंगे, नॉट मोर देन दैट। 2 मीन्स के 2 रोज आप ऑक्यूपाई कर रहे हो, 3 कॉलम्स। ठीक है। अब हम कुछ जो प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा बच्चों किसी को क्वेश्चन है इसमें प्रोग्राम में तो आप पूछ सकते हैं। If you don't have any question, so I will go to the book and let's say we go to the book and talk about this. I change the screen. The one program that we have just executed, उसको हम उस बुक में जो है देख लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे एक प्रोग्राम था। यहाँ पे हमारे पास 2 रोज 4 कॉलम्स है, वहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम्स थे।
I0 लेस देन 2, J लेस देन 4, उसके बाद एंटर एन इंटीजर, और आप इंटीजर इनपुट कर रहे हो और यहाँ पे आप उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। यहाँ पे एक टैब यूज करें, जैसे कि ये टैब यूज करते हैं, मोर नंबर ऑफ स्पेसेस। ये आपका एस्केप करेक्टर स्लैश है और ये टी टैब का है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, जब ये एक रो ये वाली लूप प्रिंट कर देती है तो फिर आप एंड लाइन करते हैं, जिससे आप नई लाइन पे आ जाते हैं और फिर चले हम तो जरा इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेट्स हमारे पास ठीक है, दो लूप्स हैं। हम पहले आउटर लूप के बारे में बात करते हैं कि आउटर लूप कैसे काम करती है, और उसके बाद इनर लूप के बारे में। मुझे क्वेश्चन था जी बेटा पूछें। तो जी ये पूछना था, जैसे हमने इंडेक्स की जगह पे वन डायमेंशन में एरे को जो है वो हमने फिक्स कर दिया था, यानी कि कॉन्स्ट बना दिया था। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। जैसे सर जी हमने फर्स्ट डायमेंशन में एरे को यानी कि इंडेक्स नहीं दिया था, उधर फिक्स कर दिया था कॉन्स्ट के जरिए, यानी कि उसको असाइन कर दी थी वैल्यू। अगर दो को करना हो इकट्ठा अलग अलग। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा। आप यहाँ पे से कोई रेफरेंस दे सकते हैं कि किस कहाँ पे इस जगह पे क्वेश्चन कर रहे हैं? अगर मैं इसकी बात करूं, चलो जहाँ हम कर रहे हैं, ये उसकी एरे के साइज के रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या चाह कह रहे हैं? जी जी सर जी, ये मैं कर रहा हूँ कि हमने पहले जो फर्स्ट डायरेक्शन थी यानी कि डायमेंशन थी, उसमें हमने इंडेक्स की जगह पे छोड़ दी थी स्पेस। यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये भी आगे एग्जांपल है, मैं समझ गया आपकी बात। यहाँ पे आप कह रहे थे, ठीक है, यहाँ पे आप इसके लिहाज से जैसे यहाँ पे उन्होंने किया है, यहाँ पे 2 डायमेंशन में मेरा ख्याल है कि ये सपोर्ट नहीं करता उस याशी कह लें आप इस किस्म की याशी सपोर्ट नहीं करता C++। you need to mention its size, जैसे ये किया हुआ यहाँ पे, जैसे कि वन डायमेंशन में आपने साइज मेंशन नहीं किया था, यू जस्ट असाइंड द वैल्यूज, तो इसके अंदर आपको वो साइज जो है मेंशन करना पड़ता है। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसकी इलेबोरेशन की बात कर रहे थे, ताकि अगर जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो क्लियर हो सके। हमारे पास ये जो एक आउटर लूप है जो रेड अंडरलाइन की है, और एक ग्रीन इनर लूप है जो ग्रीन अंडरलाइन है। हमारे पास एक वेरिएबल है आई, ठीक है जी। अब कैसे ये काम कर रहा है हम इसको उसी तरीके से रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। और एक है जे हमारे पास, जिसमें अब आई हमारे पास जो है वो स्टार्ट में 0 है, ठीक है जी। ये आपको पता है कि ये जो सेक्शन है आई फर्स्ट जो सेक्शन है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है, एंड नॉट ऑलवेज। वंस ये एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू 0 हो गई। फिर हमने एक कंडीशन चेक की, कंडीशन जो है वो ट्रू है कि 0 2 से छोटा है। फिर हमने ये वाला जो पोर्शन है काउंटर का, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना, हमने जस्ट कंडीशन चेक की और हम इसमें आ गए। इसकी जो बॉडी है आउटर लूप की, उसमें जब आए तो वहां पे एक और लूप है जिसमें वेरिएबल जे यूज हो रहा है। हमने जे को इनिशियलाइज किया 0 के साथ, उसके बाद कंडीशन चेक की कि 0 4 से छोटा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला जो एक स्टेटमेंट दी हुई है इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है जी। ये मेरे ख्याल में सी आउट, मिसाल के तौर पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक एरे है जिसकी 2 रोज हैं और उसकी 4 कॉलम्स हैं। उसमें पहले से वैल्यूज जो हैं वो इनपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास रो है और ये कॉलम्स, ठीक है जी, इस तरफ जा रहे हैं। ये 0 कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसी तरह ये जो है हमारे पास
ये हमारे पास 0 रो है। तो मैं डिफरेंट कलर से लिख लूँ ताकि आपको आसानी से मिले। 0 1 2 3 ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास i भी 0 और j भी 0 है। ये इसका मतलब यहाँ पे इस एरे के अंदर जो हम बात कर रहे हैं 0 रो और 0 कॉलम, 0 रो 0 कॉलम हमारे पास आउटपुट क्या होगा 1। ये हमने 1 आउटपुट कर दिया। चलें किसी एक और उसमें। उसके बाद हमने क्या किया, ये टैब, ये स्पेस दे दी इतनी, ठीक है जी, स्पेस दे दी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर लूप जो है इसकी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इमीडिएट नेक्स्ट या फॉरी जो नेक्स्ट इसकी स्टेटमेंट है वो सी आउट एरे आई जे पी ये लिखी हुई है। अब ये डिपेंडेंट है इस लूप के ऊपर। जब ये एक दफा ये रन हो गई, 1 आउटपुट हो गया, तो फिर ये जे प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा। जब हम j प्लस प्लस को एग्जीक्यूट करेंगे तो j की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। अब हम दोबारा j इक्वल टू 0 नहीं करेंगे क्योंकि ये एक दफा करना था। कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन 4, ये ट्रू है, ठीक है जी। हम फिर आ जाएंगे इसके अंदर, एरे के लिए i 0 ही रहेगा, j 1 हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 0 रो फर्स्ट कॉलम 2 को आउटपुट कर देंगे। फिर एक टैब आ जाएगा, हमने ये कर्सर हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस पे। इसके बाद ये जब सेमी कॉलन हमने देखा, इसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद जे को इंक्रीज करेंगे, जे हमारे पास हो जाएगा जी 1 से 2 हो जाएगा। फिर चेक करेंगे कंडीशन 2 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है। फिर नीचे आ जाएंगे जी, आई हमारे पास 0 है, जे अब जो है वो 2 हो गया। तो 0 रो सेकंड कॉलम 3 जो है वो हमारे पास वैल्यू, इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। उसके बाद फिर j को इंक्रीज करेंगे, j विल बिकम नाउ 3, ठीक है, j 3 हो जाएगा। उसके बाद जब 3 हो जाएगा j हमारे पास, तो ऊपर कंडीशन चेक करेंगे, 3 छोटा है 4 से, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। i जो है 0 का 0 है, 0 रो और थर्ड कॉलम ये हम 4 आपको आउटपुट कर देंगे। सर आई की वैल्यू 0 ही रहेगी बेटा? हाँ, i की वैल्यू 0 है क्योंकि i की वैल्यू हमने चेंज ही नहीं की अभी तक। फिर क्या करेंगे जी, हम j को एक और इंक्रीज कर देंगे, j हो जाएगा 4, ठीक है, j 4 हो जाएगा। जब दोबारा ऊपर जाएंगे तो 4 4 से छोटा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। इस लूप से बाहर निकलेंगे तो हम सी आउट एंड लाइन जो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब हमारा कर्सर जो है अब यहाँ पे टैब की वजह से था वो आ जाएगा इस नई लाइन में। अब जब यहाँ पे हमने सी आउट एंड लाइन कर दिया तो हमारे पास ये जो बॉडी है आउटर फॉर लूप ये एग्जीक्यूट एक दफा होगी। जब ये एग्जीक्यूट एक दफा होगी तो फिर हम जाएंगे यहाँ पे i प्लस प्लस, तो i को हम कर देंगे 1, i 1 हो जाएगा। फिर हम जो है i को 1 करने के बाद फिर दोबारा इसकी कंडीशन चेक करेंगे कि 1 लेस देन 2 है, कंडीशन ट्रू है। फिर हम अंदर आ जाएंगे, जब दोबारा अंदर आ जाएंगे तो j, अब i हमारे पास क्या हो गया, i 1 हो गया, i हमारे पास हो गया जी 1, और j दोबारा से हम लूप में आए हैं दोबारा से, तो दोबारा से j जो है वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा एक दफा, क्योंकि नाउ यू आर एंटरिंग द लूप अगेन कमिंग फ्रॉम अपसाइड। अब दोबारा j को जी, जब हम दोबारा अंदर आएंगे फिर वो 0 से स्टार्ट होगा या 4 से स्टार्ट होगा? 0 से बेटा, क्योंकि ये 0 लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये उसको इनिशियलाइज करने के लिए यूज होगी। जब आप लूप के अंदर घूम रहे हैं, चल रहे हैं, उस वक्त आप जो है उसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम एंटर होंगे, अब आप दूसरी दफा आउटर लूप से फर्स्ट टाइम एंटर हुए हैं, तो आपने j को 0 से, जो यहाँ लिखा हुआ है वो j को 0 से इनिशियलाइज किया,
उसके बाद आपने कंडीशन चेक की कि 0 4 से छोटा है, ठीक है। फिर आप डायरेक्टली उसके जो डिपेंडेंट स्टेटमेंट है उसमें आ गए। अब आई की वैल्यू 1 है और जे की 0, यानी कि 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 0 कॉलम में आपके पास है 5, तो आप 5 यहाँ पे आउटपुट करके कर्सर यहाँ पे ले जाएंगे टैब की वजह से, इस टैब की वजह से। फिर ये चूंकि एक स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट की और एग्जीक्यूट करने के बाद आप जे को इंक्रीज करेंगे, जे जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 से ये 1 हो जाएगा। तो अब दोबारा ऊपर जाएंगे, ये इस इनर फॉर लूप में 1 लेस देन 4 है, ट्रू है। अब दोबारा इसकी डिपेंडेंट स्टेटमेंट में आ गया आई भी 1 जे भी 1, तो 1 1 जो है वो 6 एलिमेंट पड़ा हुआ है। फिर आपने एक टैब यहाँ पे पहुंच गया आपका कर्सर, फिर आपने जे को इंक्रीज किया, वो 1 से 2 हो गया। 2 होने के बाद फिर आप इसको कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन 2 लेस देन 4। हाँ 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 जल्दी। अच्छा, हम ये लाइट जरा जो है फ्लक्चुएट, बल्कि फ्लक्चुएट नहीं, वो लाइट गई थी तो ये चेंज ओवर हुआ, जिसकी वजह से बैटरी जो है वो मेरे लैपटॉप की सही नहीं है। अच्छा, हम मेरा ख्याल है वो उसमें बात कर रहे थे उसकी जो 2 डायमेंशनल एरे है उसके अंदर किस तरीके से वो एक्सेस करता है। ये जो हमारी आउटपुट थी 2 डायमेंशनल एरे की, ठीक है, ये वाली हम इसको डिस्कस कर रहे थे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो अब हम इसकी जो इनिशियलाइजेशन के तरीके हैं उनको देख लेते हैं। एक तो इनिशियलाइज करने का तरीका है कि आप सिंपली सी इन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपने किया है, ठीक है। ये आप इसको सी इन कर लेते हैं एरे को, एरे की जो स्लॉट्स और उसका एरे का नाम और उसके जो किया उसके जो इंडेक्सेस हैं उसको बता के आप उसको सी इन कर लेते हैं, इसी तरह सी आउट कर लेते हैं। ये उसका एक तरीका कार है। और इसके बाद जो है ये इसकी इनिशियलाइजेशन है। और वो मेरे भागे जो है मेरा नाम और मारे मेरे सामने जाके इतने फायदा नहीं है ये इतना हो तेरा की ख्याल है। अच्छा बच्चों, हम बात कर रहे थे इसकी इनिशियलाइजेशन की। तो ये एक इनिशियलाइजेशन का तरीकाकार है कि आपके पास ये जो है आपने क्योंकि 3 रोज 4 कॉलम,
यानी कि एक जो 4 कॉलम है तो 4 वैल्यूज होंगी, इसलिए आप देख रहे हैं कि हमने पहली रो की ये वैल्यूज डाल दी, ये दूसरी रो की वैल्यूज आ गई और ये तीसरी रो की वैल्यूज आ गई। आपने इसको एक्सप्लिसिट कर दिया। यू कैन इवन लेफ्ट इट, यू कैन इवन लीव इट फॉर द कंप्यूटर टू डू दिस, तो वो खुद ही कर लेगा। अब आपने ये जो एक रो को एक्सप्लिसिटली जो ये करली ब्रेसेस हैं उसके अंदर रिप्रेजेंट किया है, अगर आप उसे ना भी करें, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी है, तो ऑटोमेटिकली दीज वैल्यूज विल गो इनटू द फर्स्ट रो and these values will go into second row and these values will go into third row। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रो का क्या मतलब है, ये मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। बट अपना माइक बंद कर ले जिसको माइक ओपन है। ये जो है हमारे पास, दिस इज 0 रो 0 कॉलम, या मैं इसको अगर ऐसे लिख लूँ कि 12 5 22 84, ठीक है, इसी तरह 95 3 41 और ये 59, ये 77 6 53 62। अब ये जो है मेरे पास, ये रो नंबर 0 है, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है। इसी तरह ये रो नंबर 0 है, कॉलम नंबर 0 है, कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3 है। आप इसको जो आम जुबान में कह लें या नॉर्मली आप इसको कहेंगे ये 1 रो है, ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, ये 3 कॉलम है, ये 4 कॉलम है। इसी तरह ये 1 रो है, ये 2 रो है, ये 3 रो है। इसलिए ये हमने 3 जो है रोज हैं और इसकी वजह से 4 कॉलम्स हैं। लेकिन चूंकि C++ के अंदर वो 0 से स्टार्ट करता है, तो इसलिए हम ये जब इसको एक्सेस करेंगे तो ये जो आम हम इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कहेंगे, इसको हम C++ के अंदर 0 रो 0 कॉलम कहेंगे। इसी तरह ये एलिमेंट जो है ये सेकंड रो थर्ड कॉलम है, लेकिन इसको C++ में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कहेंगे। दिस इज द ओनली डिफरेंस that exists in the C++ indices। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं। सर हाँ जी, सर अनसॉर्टेड एरे कौन से होते हैं? सॉर्ट्स तो सब में ही होते हैं, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनरी सर्च में कि ये सिर्फ सॉर्टेड एरे पे होगा, अनसॉर्टेड एरे पे नहीं होगा। हाँ जी, बाइनरी सर्च जो है वो सॉर्टेड होता है। अनसॉर्टेड ये होता है ना कि जिसके अंदर वो आपने पढ़ा होगा तरतीब नुज़ूली व तरतीब सऊदी, ठीक है, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर जिसको हम कहते हैं। तो हर चीज डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होती, तरतीब में नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे आपको कहूँ कि आप लोग लाइन में खड़े हो जाएं और अपनी अपनी एज बताएं, तो सबकी एज जो है वो एक तरतीब में नहीं होगी, किसी की कम ज्यादा किसी की इस तरह हो सकती है। तो उसको जब तरतीब में लिखेंगे तो वो सॉर्टेड होगा, और जब तरतीब में नहीं है तो वो अनसॉर्टेड है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं ये नेक्स्ट एक और प्रोग्राम है, इसमें क्या जो है इसको वैसे इसकी लॉजिक्स में जाए बगैर हम इसको यहाँ पे से देखें तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कौन सा है जी। ये 2 मैट्रिसेस को ऐड करता है, ठीक है। अब आपके पास ये A B 2 मैट्रिसेस हैं, इसको ऐड करके आंसर आप एक तीसरी मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। ये मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इस चीज़ का इल्म है कि मैट्रिक्स क्या होती है। एक बार फिर पेंट में जाके हम ज़रा उसको ड्रा करते हैं और देखते हैं कि जी पेंट, आपको पता है कि ये एक मैट्रिक्स है, उसको हम A कह सकते हैं। अगर ये 3x3 की है, 1 2 3 4 5 6
7 8 हम सब आए ना, हम सब आए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से 4 4 4 3 3 3 अनुक्रॉनिक बाइंडिंग 2 2। हाँ जी, हाँ जी बाइंडिंग के बाद जल्दी ये हाँ करवाइए। जी। अब ये देखिए रैंडमली अगर मैं ये वाला एक्सेस करता हूँ एलिमेंट, तो C++ के लिहाज से ये फर्स्ट कॉलम है और रो कौन सी है, सेकंड। ठीक है, क्योंकि जीरो। अच्छा गड्ढो पे हैं। तो पहले सारे तो बच्चों को कर ले। अच्छा ओए सर तो पड़े रहे। अच्छा इसके अंदर जो हमारे पास है ये जीरो मास का हम मास लिया जीरो रो फर्स्ट रो सेकंड रो, यहाँ पे जीरो कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अब हमने लेट्स से इनको सबको ऐड करना है, तो वही हम करेंगे, दो लूप्स लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे AIJ, ठीक है, AIJ ठीक है प्लस BIJ। ठीक है, और इसको हम स्टोर कहाँ कर रहे हैं, CIJ में। तीन हमारे पास इस तरह के 2 डायमेंशनल एरे हैं। अब आप अगर इसको अगर हम थोड़ा सा जरा और आसान तरीके से लिखेंगे, I जो है हमारा ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये 0 से जाएगा 2 तक, ठीक है। फिर J जो है वो कहाँ से जाएगा, वो भी 0 से 2 तक जाएगा। अब क्या होगा कि I जो है वो 0, हर I की एक वैल्यू इसके लिए J जो है वो 0 से 2 तक जाएगा, इसके लिए 0 से 2 तक जाएगा, फिर 1 के लिए 0 से 2 तक जाएगा, और इसी तरह 2 के लिए भी 0 से 2 तक जाएगा। ठीक है, मतलब ये 0 है, इसके लिए ये 0 से 2 तक गया, ये भी 0 से 2 तक गया, ये 0 1 2 ये। इसी तरह ये C हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स है, उसके लिए भी I0 के लिए 0 से 2 तक जाएगा। इनको ये ऐड करेगा, दो को उसमें स्टोर कर देगा। ठीक है, दिस इज द कोड वर्किंग जो कि इसमें इस प्रोग्राम में कर रहा है। यहाँ पे वो पहले इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी इनपुट कर रहे हैं। ये दो जो आपकी मैट्रिसेस A और B इसके अंदर इनपुट किया यहाँ पे, और उसके बाद इस थर्ड के अंदर मेरा ख्याल है इन्होंने उसको जो है क्या किया है जी, A को और B को आउटपुट किया है इन दो लूप्स के अंदर। यहाँ पे उन्होंने सेट विड्थ 9 यूज किया हुआ, 9 की विड्थ के साथ, ठीक है, सेट करके उन्होंने आउटपुट किया, और उसके बाद मेरा ख्याल है यहाँ पे इन्होंने इसको जमा किया है, जमा किया और साथ साथ शो भी करवा रहे हैं। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन जैसे कि इस तरह से किया है इस पेंट के अंदर, तो आई कैन डू दैट, आई कैन एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, बट इट विल टेक टाइम एंड इट विल बी जस्ट लाइक जैसे कहते हैं ना कि स्पून फीडिंग जो है, मैं चाह रहा हूँ कि ना करूँ, मैं आपको थोड़ा गाइड करूँ एंड देन यू ट्राई योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड तो आई वेलकम के यू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, अब इस कोड को पहले समझने से कि ये क्या कर रहा है, कि हम इस कोड को पढ़ें और फिर समझें, तो दिस इज रिवर्स इंजीनियरिंग, कि आप इस कोड को पढ़ के इसकी लॉजिक समझें। तो पहले हम लॉजिक पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये कोड पढ़ समझना आसान रहे। क्या जी, इनपुट रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम द यूजर, मतलब हम एरे इनपुट कर रहे हैं यूजर से, इट देन इनपुट एलिमेंट्स टू स्टोर इन द मैट्रिक्स में करेगा। फिर क्या, द प्रोग्राम कैलकुलेट्स द सम ऑफ ईच रो। अब यानी कि हमारे पास जो है इस रो का ये सम, हर रो का वो सम जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो यू वन कैन डू दैट।
वो रोज का जो है द प्रोग्राम कैलकुलेट्स द सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम एंड डिस्प्लेज ऑन द स्क्रीन, मतलब हर रो का और हर कॉलम का सम जो है वो ऐड कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। मैट्रिक्स ए जो ये इनपुट की है उन्होंने, ठीक है, 3x3 की है, तो इसलिए ये पहली रो होगी 6 5 4, दूसरी 3 2 1, तीसरी रो, ये उन्होंने उसको कर दिया। ये आपका मैट्रिक्स है, ये उसने उसकी रो का जो सम है वो दे दिया और ये उसने वहां पे कॉलम का सम दे दिया। That's it। और ये जैसे मैंने एक दफा आपसे पहले कहा था कि इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक देन यू कैन जस्ट प्ले, यू कैन डिस्प्ले फैंसी आउटपुट, जैसे कि उसने ये फैंसी आउटपुट की है 9 9 18, ठीक है जी, और ये 8 5 13 2 15 7 4 11 और 1 12, और ये अगर उसने डिस्प्ले किया 8 9 17 और 7 24 6 4 10 5 15 3 और 3 6, ठीक है, ये इसने उसकी रोज के सामने उसका सम डिस्प्ले किया। ये जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि इफ यू आर वेरी मच एक्सपर्ट इन ड्राइविंग समथिंग देन यू कैन ड्रिफ्ट दैट थिंग। मोटरसाइकिल आप कह रहे नहीं मैं बहुत हूँ, तो आपने देखा कि ऑल्दो इट इज वेरी मच डेंजरस, दे आर डूइंग सम एक्रोबैट्स। तो ये बिल्कुल वही है कि आपने आप अब इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं, तो यू कैन डिस्प्ले दिस फैंसी आउटपुट एंड डू समथिंग फैंसी, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि वो फॉर लूप के जरिए से डिफरेंट पैटर्न्स जो है वो डिस्प्ले करना है। अच्छा, ये क्या करता है जी प्रोग्राम, इनपुट्स इंटीजर इन ए 4x4 मैट्रिक्स एंड देन डिस्प्ले द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे जब आपके आई और जे सेम है, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, वो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये लिखा है इफ x एंड इज इक्वल टू y, x आपका रो है y कॉलम है, जब दोनों सेम होंगे तो देन आप उसको सम करें, तो दिस इज यू आर गेटिंग द डायगोनल। ये मल्टी डायमेंशनल एरेज का मतलब ये है कि नाउ यू आर हैविंग अनदर इंडेक्स। पहले आपके पास थे 2 इंडेक्सेस, ठीक है, मैट्रिक्स, अब ये 3 इंडेक्सेस। 3 इंडेक्सेस अगर आप उसको समझें, कंसिडर करें उसको 3 डायमेंशंस को, तो देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आपने अगर यहाँ पे ये आपका एक्स और वाई प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो अगर आपने कोई भी यहाँ पे कोई पॉइंट आपने जो है उसको एक्सेस करना है, उसको लोकेट करना है, तो यू विल यूज स्पेशल एक्स एंड वाई वैल्यूज एंड देन यू कैन एक्सेस दैट पॉइंट। सिमिलरली कोई, अब अगर आपके पास ये एक्स वाई की जगह पे एक और कोऑर्डिनेट ऐड हो जाता है एक्स वाई और जेड, मतलब ये जो दुनिया है हमारी ये 3 डायमेंशनल है, तो देन यू अगर आप कोई भी वैल्यू कोई भी पॉइंट दुनिया के अंदर जो है नॉट ऑन द ग्राउंड एक्सेस करना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू डिफाइन 2 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई 3 एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे इसलिए हमारा 3rd कोऑर्डिनेट ऐड हो गया। 3rd कोऑर्डिनेट जब आप ऐड करेंगे तो देन यू विल यूज 3 लूप्स टू एक्सेस टू कहेंगे एक्सेस एन एलिमेंट्स कंटिन्यूअसली यूजिंग लूप्स, तो ये 3 लूप्स आप यूज करें। अब ऐसे 4 5 6 7 जितना मर्जी इसके इंडेक्सेस जो है बढ़ाते जाएं, उतना ही आपका जो एरे है वो काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एंड द नंबर ऑफ लूप्स विल आल्सो इंक्रीज इन दैट। This almost completes our chapter number 7 and we will conduct the exam in the next week. तो आप जो है वो मुझे बता सकते हैं कि कितने चैप्टर्स का आप मिड देना चाहते हैं एंड आई विल सर किस दिन है पीएफ का पेपर? देख लें आप कब देना चाहते हैं, आप आपस में डिसाइड करके मुझे बता दें। नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो चैप्टर भी कम हो सकते हैं जी, कम कर लें आप मेरी तरफ से, पहले 4 चैप्टर कर लें, पहले 3 कर लें, पहले 5। सर थैंक यू वेरी मच। सर ये बता दें कि ये फाइनल में तो नहीं ऐड होंगे? मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि जो मिड के अंदर है वो फाइनल में नहीं करेंगे, ठीक है जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। इसमें 5 ही ठीक है। चलें आप ये डिसाइड सर मंडे को डिसाइड किया है।
चले मंडे को है तो हम मंडे को किस टाइम कर लें? ये आप बता दें सर, टाइम आप अपनी मर्जी से। चले मंडे की बजाय ना आई वुड से टू ऑन ट्यूसडे को आप क्लास है ट्यूसडे को जी जब सर, ट्यूसडे को ठीक है। मंडे वाले दिन आप लोग ना आप लोगों का जो मिड टर्म टेस्ट है दैट विल स्टार्ट ऑन ट्यूसडे ऑन 10 AM बट एवरीबॉडी विल कम ऑनलाइन ऑन 9 AM। हम उससे पहले एक कह लें कि मॉक टेस्ट या डमी टेस्ट रन करेंगे ताकि आपको पता चल जाए गूगल फॉर्म को कैसे करना है। इसके अलावा मैं आपको अभी जो है आपके CR को और GR को एक वो लिंक की बजाय एक वो सेंड करूँगा कोड। आपने क्या करना है, आपने जो है मैं आपको इसका थोड़ा सा बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने उसको ज्वाइन कर लेना है। आप मिसाल के तौर पे आपने ईमेल जो है अपना जीमेल का गूगल का आपने वो साइन इन किया हुआ है एंड देन यू गो यू टाइप गूगल तो यू विल बी हेयर इन दिस। ठीक है, आपको इस किस्म का शो हो रहा होता है जो भी आपने है M के नाम से है जो, ठीक है। तो यू विल क्लिक हेयर एंड देन यू विल कम इन दिस क्लासरूम। ठीक है, जब आप क्लासरूम में आ जाएंगे तो आपको ये जैसे मेरे पास आपको नजर आ रहा है कि 4 क्लासेस पहले ऐड एंड थर्ड सेमेस्टर की। मैं आपकी एक क्लास अभी क्रिएट करूंगा जैसे कि मैं अभी आपके सामने क्रिएट करने लगा हूँ। मैं यहाँ से अब ये लिखा रहा है ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, अभी मैं आपको सेंड कर दूंगा, बेशक आप अभी ज्वाइन करें। आई विल जैसे क्रिएट किया मैंने क्लास। अच्छा जी, क्लास नेम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, सेक्शन ए इवनिंग, सेक्शन तो है ही नहीं, चले फिर भी हम लिख देते हैं ए इवनिंग। में यहाँ पे भी लिख देता हूँ इवनिंग। नहीं क्लास हाँ माइक भी सर इन्होंने तो भी ऑन करवाओ हाँ बस वो क्या दे ना। अब ये जो है क्लास जो है वो क्रिएट हो रही है। लेट्स सी कि जी क्रिएट हो जाती है, फिर मैं इसका कोड आपको सेंड कर दूंगा। अब ये देखें क्लास क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो ये इसका कोड है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ अभी एज ए पिक इसकी। तो आप इसको इसी तरीके से जो प्लस का सिंबल है वहां से क्लिक करेंगे तो देन यू विल ज्वाइन क्लास। तो उसके जरिए से जो है हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं ये अभी आपके GR और CR दोनों को ये सेंड करने लगा हूँ ताकि आप इसको ज्वाइन कर सकें। सर अभी ज्वाइन कर लेना अभी कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मंडे को जो है ट्यूसडे को हम टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर हमारी जो क्लास जो हमारा जो मिड होगा वो मॉर्निंग के साथ होगा? नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है आपका मॉर्निंग का और इवनिंग का, बिकॉज टू टीचर आर टीचिंग देन दे विल हैव देयर ओन पेपर, देयर ओन एग्जाम। ठीक है, यू हैव नथिंग टू डू विद देम। आपका पेपर मैं उनका पेपर आप बनाएंगे, मैंने चेक करना है, उन्होंने चेक करना। अब आप जो आप ऐड करते जाएंगे मेरे पास, ये देखें इसमें आप लोग आते जाएंगे। जैसे अली हसनैन आ गया, उसने ज्वाइन कर लिया। जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो आपसे कोड पूछेगा, आप कोड पुट करी जाए तो यू विल बी हियर इन द क्लास। और यहीं से मैंने आपको असाइन कर देना है। देखें अब 2 बंदे हो गए हैं, तो मैंने आपको यहीं से असाइन कर देना है। और पहले लेकिन एक मॉक टेस्ट एक आप कह लें कि डमी टेस्ट करेंगे ताकि अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व किया जा सके। तो सर ये हम जल्दी कर लें जी बेटा, आज या कल में ना टेस्ट कर लें? नहीं, ट्यूसडे को कर लेते हैं जो इसका टाइम, ताकि तमाम बच्चे जिसकी तैयारी नहीं है आप मुझे मैसेज कर देंगे जी कितने चैप्टर्स का करना चाहते हैं। और टाइम जो है ये मैंने आपको बता दिया 10 AM ट्यूसडे, बट वी विल स्टार्ट एट 9 AM।
ताकि तमाम जो मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं कोई आ रहे हैं, वो सॉल्व किए जा सके। एंड देन एग्जैक्टली 10 AM में आपको पेपर आपको असाइन कर दूंगा, और उसके बाद जो है आपको एक एग्जैक्ट टाइम दो होगा आधे घंटे का, जिसके अंदर आपने उसमें 14 या 28 MCQ होंगे, 2 आपको शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, मतलब आपने प्रोग्राम टाइप करना हो। ठीक है, ये देखिए अब जैसे क्लास बढ़ती जा रही है इसी तरीके से आप इसको ज्वाइन कर लें। और जब आप कैमरे का भी अरेंज करना है जी, कैमरे का लैपटॉप आपने पर arrange करना है, बिल्कुल आपने लैपटॉप पे, या अगर आप उसको सेल फोन पे कर रहे हैं तो वो टाइप करना मुश्किल होगा। तो कैमरा अरेंज आपने करना है ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों ने कोई दोस्तों ने बिठाया हुआ साथ जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है जी। सर मुझे लिखा आ रहा है आस्क योर टीचर टू रीसेंड, मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा। इसमें यहाँ पे आपको ये मैंने आपने कोड बेटा सही टाइप नहीं कर रहे होंगे, कोड सही टाइप करें तो हो जाएगा तसल्ली से। कोड जो है मेरे ख्याल में, एक सेकंड, इसका जो कोड है आपकी क्लास का ये है QFGHXD6 और सारे स्मॉल हैं। अगर ये टाइप करेंगे तो लाजमी ज्वाइन हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो वी विल, जी बेटा। सर थैंक यू सो मच। Okay, then we will inshallah talk. We will not conduct class on Monday. We will directly conduct the midterm test on Tuesday 10 AM, but we will start at 9 AM. ठीक है जी? I stop here. We will see us again next week. Assalamu alaikum.